तारूबा ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बुलडोजर जस्टिस। तो आप सब जानते हैं कि पर्टिकुलरली ये जो बुलडोजर वाला केस है कि जो प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया जाता है, ये हमें यूपी में ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, बट ये कुछ और स्टेट्स भी है जैसे कि राजस्थान, दैट इज ऑल अंडर दैट। तो इन सब के लिए जो है प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया है। एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो बुलडोजर से इस तरह से प्रॉपर्टीज तोड़ दिए जा रहे हैं, ये एक सही तरीका नहीं है, ये जुडिशरी का अधिकार है। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसके ऊपर क्या फैसले दिए। सो द केस वाज व्हाट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट द मेन थिंग 15 डेज का प्रायर नोटिस होना चाहिए। एंड एक सबसे बड़ी बात जो इस जजमेंट के दौरान बोली गई दैट इज कि एग्जीक्यूटिव जो है वो नहीं रिप्लेस कर सकता है जुडिशरी को और लीगल प्रोसेस को। डन। तो सबसे पहले जानते हैं कि केस क्या है। तो यस, एक काफी अच्छा सेट है जो प्लीज का जिन्होंने चैलेंज किया था, ये जो डिमोलिशिंग ऑफ द हाउसेज हो रही थी, डायरेक्टली बुलडोजर चला दिया जा रहा था अपने, चाहे वो सोशल मीडिया पे या न्यूज अपडेट्स के अंदर आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। लोगों ने एक्यूज किया था कि दिस इज द टाइप ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटीज। एंड कहीं ना कहीं यूपी में जब से बीजेपी रूल स्टेट एंड योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो लोगों का कहना यह है कि तब से ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी है। यूपी का जो मुद्दा है वो ज्यादा हाईलाइटेड था, लेकिन उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी होना शुरू हो गया, उत्तराखंड में भी ये हुआ, राजस्थान में भी कांग्रेस रूल के दौरान 2022 में ये चीजें देखने को मिली थी। अब जो बेस्ट बेंच बैठा था इसके लिए दैट वाज द जस्टिस बी आर गवाई एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन। तो इन्होंने जो पिटिशंस फाइल थी उसी के साथ जो है जजमेंट दी है। एंड जो मेन बात उन्होंने कही दैट इज कि जो बुलडोजर एक्शन है ये लोगों के अगेंस्ट है, देन दिस इज द क्राइम पर्टिकुलरली। जस्टिस गवाई जी की जो जजमेंट थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हर एक परिवार का या हर एक फैमिली का एक सपना होता है खुद का घर होना, और अगर एक घर आप बना देते हैं देन उसके बाद जो आप उसको तोड़ देते तो किसी का सपना तोड़ना उसके बराबर है। दूसरी चीज कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर है कि वो किसी का शेल्टर छीन ले। डन। तो ये सारी चीजें जो है बेंच के अंदर बात की गई। अब डिटेल में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या गाइडलाइंस हैं जो कि जारी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये जो गाइडलाइंस है 15 दिन का नोटिस या सब चीजें, तो हम गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो है अप्लाई नहीं होगी अगर कोई भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर पब्लिक प्लेस पर होगा, जैसे कि कोई रोड है, स्ट्रीट है, फुटपाथ है, या कोई रेलवे लाइन है, या कोई रिवर बॉडी, वाटर बॉडी, ठीक है, या फिर कोई भी केस जिसमें ऑलरेडी जो कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है डिमोलिशन का, तो ये जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। सबसे पहले बात हुई कि एक जो प्रॉपर प्रोसेस है उसके अंदर आपको नोटिस प्रोवाइड करना होगा, और मिनिमम जो है 15 दिन का आपको नोटिस देना होगा जिसका भी आपको प्रॉपर्टी आपको तोड़नी है, डिमोलिश करनी है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट दैट ओनर और द ऑक्यूपायर रिसीव्स द नोटिस, मींस अगर आज किसी को रिसीव जो नोटिस रिसीव होता है तो तब से जो है टाइमलाइन 15 दिन का गिना जाएगा। नोटिस के अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि क्यों ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है डिमोलिश की जा रही है, पर्सनल हियरिंग की उसके अंदर डेट दी जाएगी, और ओनर को भी पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उस डिमोलिशन के लिए कंटेस्ट कर सकता है। जैसे नोटिस सर्व कर दिया जाएगा, साथ ही में लोकल कलेक्टर या जो डीएम होंगे उनको भी ईमेल के द्वारा जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, और अरेंजमेंट एक ऑटो रिप्लाई का एक्नॉलेजमेंट जो कि किसी भी एलिगेशन या बैकडेटिंग के लिए कोई उस पर जो इल्जाम ना लगा सके, तो ओनर को, डीएम को, जो लोकल मजिस्ट्रेट होगा, दोनों को ये चीज इन्फॉर्म कर दी जाएगी। देन हियरिंग और फाइनल ऑर्डर में क्या होगा, जब हियरिंग कंडक्ट हो गई देन पूरी की पूरी हियरिंग को प्रॉपर्ली मिनट टू मिनट रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर में कंटेन होनी चाहिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ओनर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जिन्होंने डिमोलिश करने की बात की उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और फाइनली अगर अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, अगर वो मानती है कि केस को सेटल नहीं किया जाता है, तो क्या उसके अंदर पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की जरूरत है या सिर्फ कुछ पार्ट को डिमोलिश करना है। इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया जा रहा है कि पूरी की प्रॉपर्टी को ही डिमोलिश कर दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें उस पूरी हियरिंग के अंदर लिखी जानी चाहिए। मान लो लास्ट में अथॉरिटी पास कर देती है फाइनल ऑर्डर डिमोलिश का, देन प्रॉपर्टी ओनर और ऑक्यूपायर जो है दोनों को ही ऑर्डर भेजा जाएगा। ऑर्डर जब मान लीजिए किसी को दे दिया, अगर आज किसी को ऑर्डर दे दिया गया कि यस ये प्रॉपर्टी डिमोलिश होगी, देन उसके बाद और 15 दिन दिए जाएंगे दो चीजों के लिए, या तो ओनर खुद उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दे,
या फिर अगर उसे कोई हायर कोर्ट में स्टे लेना है, ठीक है, तो उसके लिए भी वो टाइम दिया जाएगा। तो पहले 15 दिन नोटिस मिलने के बाद और फाइनल हियरिंग के बाद भी 15 दिन दिए जाएंगे कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। या तो आप खुद डिमोलिश कर दीजिए, जो भी कंस्ट्रक्शन को वहां से रिमूव कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, फाइनल किसी कोर्ट में अगर आपको हियरिंग लेनी है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। देन लास्ट में क्या होगा, जैसे ही 15 दिन का सेकेंड ये जो 15 डे पीरियड फेज है ये भी खत्म होता है, तो फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर जो है वो स्टे या कुछ भी नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रॉपरली डिमोलिश कर दिया जाएगा। और अथॉरिटी को जब डिमोलिश की जाएगा उस टाइम पे भी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी होगी, डिमोलिशन से पहले और डिमोलिशन के बाद भी कौन कौन से पर्सोनल है जो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे डिमोलिशन प्रोसेस के अंदर, हर एक का नाम, हर एक की डिटेल, हर चीज मेंशन की जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट जो इसके पीछे रीजन दिया है, तो सबसे पहले बात जैसे मैंने आपको बताया कि क्या एक एग्जीक्यूटिव को अधिकार है इस चीज का कि वो जो इस तरह का फैसला ले सके, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। एंड यहाँ पे यही कहा गया है कि नहीं, जुडिशरी को ही अधिकार है एडजुकेटरी का, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग का जो पावर है, जो लीगल पावर है, दैट इज विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो कोई और अगेन इस तरह की जो पावर नहीं ले सकते, तो प्रॉपर गाइडलाइन अब उसके लिए एड्रेस कर दी गई है। देन वही चीज की जो ऑफिसर्स है स्टेट के, क्या वो ये चीज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है, इट इज नॉट परमिसिबल एट ऑल कि कोई भी जो है आपका ये अधिकार ले सके, लीगल प्रोसेस डिसीजन ले सके, दैट क्योंकि ये जो डिमोलिशन है दैट इज अ टाइप ऑफ अ पनिशमेंट ओनली, सो इट विल बी ओनली परमिसिबल फॉर द स्टेट टू डिसाइड दैट डिमोलिशन कैन बी अ पनिशमेंट फॉर एन एक्यूज पर्सन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर बोथ देयर एक्शंस एंड इनएक्शंस। Officials who take the law in their hands and pass demolition orders on the ground that the owner or occupier of the properties and accused should be made accountable for such high-handed actions। कि अगर फिर भी किसी एग्जीक्यूटिव ने, ऑफिशियल ने इस तरह का फैसला लिया, तो पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है उस ऑफिशियल को ही देखनी पड़ेगी, दैट ही विल बी ओनली अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड लास्ट में राइट टू शेल्टर, जो हमने बात किया था, आर्टिकल 21 जब बात करता है फंडामेंटल राइट्स का, तो हर किसी के पास अधिकार है कि राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, तो किसी भी एक इनोसेंट इंसान का हाउस या शेल्टर आप नहीं ले सकते, दैट इज होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो दैट इज ऑल विच इज सेड इन द सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग डन। सो अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीएस सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।